नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है हमारा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी का वीडियो। और पिछले 3 महीने पहले मैं ये वीडियो लेके आया था और जहाँ पे मैंने कुछ अपने 7 इंटरेस्टिंग पिक्स बताए थे, हैंड पिक इंटरेस्टिंग पिक्स बताए थे। तो उसको भी हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में कि वो जो पिक्स हमने दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एट द सेम टाइम इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये हॉट स्मॉल कैप मिड कैप वापस 3 महीने बाद क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज जो सेक्टर के लिए जो लीडर्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है। बिकॉज आपने ऑफ लेट देखा बाजार टॉप से थोड़ा सा नीचे 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। दूसरी बड़ी बात है कि अर्निंग विजिबिलिटी, कुछ एक अच्छे स्टॉक्स हैं, अर्निंग सीजन चल रहे हैं जहाँ पे अच्छी अर्निंग आएगी। और ये जो स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं अनदर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं और इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो निफ्टी जो है बहुत नैरो रेंज में वॉलेटाइल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अर्निंग सीजन चल रहा है। उसके अलावा ट्रम्प साहब का टैरिफ जो है वो भी पिक्चर में है। तो काफ़ी अनसर्टेन इन्वायरमेंट में भी हम अपने टेक्निकल एक्यूमेंट से और जो लेटेस्ट न्यूज फ्लो है उसके बेसिस पे कुछ एक इंटरेस्टिंग पिक्स आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए चेक करते हैं। ये जो पिक्स है इसकी खास बात बता दें कि हमने यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस किया है, ऐसे स्टॉक्स पे फोकस किया है जहाँ पे सेक्टर्स में टेलविंड्स है और जहाँ पे अर्निंग काफ़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, ये जो सारे स्टॉक्स है यहाँ पे मिनिमम 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, 15 to 20% का रिटर्न। इसमें आप 7 to 10% का एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, वो ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि हमारा फोकस है कि हम स्मार्ट, फोकस्ड और प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो हम आपके लिए बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं कौन से स्टॉक्स हमने आपके लिए पिक किया है। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पिछला जो हमने HSMO दिया था और जहाँ पे अप्रैल टू जुलाई जो 3 महीने के सेशन के लिए हमने जो 7 पिक्स लेके आए थे वहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरीके का। तो देखिए, पहला स्टॉक हमने रिकमेंड किया था जीनस पावर। अगर आपको ध्यान हो, जीनस पावर हमने 299 में रिकमेंड किया था। जीनस पावर ने जून में ही 430 का हाई बना दिया। तो अगर आप देखेंगे तो जीनस पावर ने 44% का रिटर्न दिया। डेटा पैटर्न हमने रिकमेंड किया था 2087 में। डेटा पैटर्न ने 3268 का मैसिव हाई बनाया, जहां पे डेटा पैटर्न ने 3 महीने में 56% का रिटर्न दिया। मास फाइनेंशियल्स 277 में हमने रिकमेंड किया था। मास फाइनेंशियल्स ने 318 रुपए का हाई बनाया, 15% का अपसाइड जो हमारा टारगेटेड अपसाइड रहता है वो परफॉर्म किया। रेडिको खैतान थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दिखा, बट फिर भी वहाँ पे 12% का रिटर्न, 12% का रिटर्न दिखा। बिकॉज रेडिको खैतान हमने 2442 में दिया था, उसने हाई बनाया 2786, वो भी इसी जुलाई महीने में, और प्राइस यहीं कहीं आसपास 2750-60 के आसपास अभी भी चल रही है। रोजारी बायोटेक एक काउंटर है जिसने अंडर परफॉर्म किया हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। बिकॉज हमारा आइडिया ये है कि 15 से 20% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो रोजारी बायोटेक हमने 689 में रिकमेंड किया था, 719 का हाई बना, 4% का अपसाइड बना। इसके लिए रोजारी बायोटेक को हमने होल्ड किया है। और अगर आपको बता दूं, ये जो वीडियो हमने दिया है इसमें फिर से हमने एक बार रोजारी बायोटेक को रिकमेंड किया है। रीजन बीइंग स्टॉक अच्छा है, परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में नहीं आया, बट ये क्वार्टर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक देना चाहिए। वी-गार्ड इंडस्ट्री जो है इसने अपना जबरदस्त काम किया, 356 पे हमने रिकमेंड किया था, 401 का हाई बनाया, 12% का अपसाइड वी-गार्ड में देखने को मिला। और सुपर परफॉर्मेंस रहा आपका मोटेक पैकेजिंग में, 508 में हमने रिकमेंड किया, 734 का हाई बनाया, 44% का अपसाइड इसने 3 महीने के अंदर दिया। तो अगर आप देखेंगे ये कुमुलेटिव पोर्टफोलियो ने 27% का रिटर्न दिया, 3 महीने में 27% का पूरा इंटायर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस दे। और अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ईयरली परफॉर्मेंस से तो होपिंग 108% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस का आता है। तो ये परफॉर्मेंस हमने पिछले HSMO में दिया। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस बार के HSMO में, हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, कौन से हम हैंड पिक स्टॉक आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा टॉप 7 पिक्स जो हम आपके लिए लेके आए हैं।
पहला पिक है टीटागढ़ रेल सिस्टम, दूसरा है नेटवेब टेक्नोलॉजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआर मिल, रोजारी बायोटेक जो हमने आपसे कहा कि हमने रिटेन किया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और फिलिक्स कार्बन ब्लैक। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हमने क्यों पिक किया है। तो देखिए ये रेलवे वैगन्स बनाती है, मेट्रो के कोचेज बनाते हैं और इनका प्रोपल्सन सिस्टम्स है। और ये जो रेलवे में जो कोचेज वैगन्स प्रोपल्सन सिस्टम जो बनाते हैं, इसमें इनका जो टेलविंड है वो ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पुश कर रही है, जगह जगह ऑलमोस्ट सारी ही सिटीज़ में मेट्रोज का एक्सपांसन हो रहा है। ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है, अगर आप इनके ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 24,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूशन को रैंप अप करने की कंपनी ने काफ़ी मैसिव स्केल पे कोशिश किया है। इनकी जो मार्जिन है, अगर आप देखेंगे इबिडिटा लेवल पे जो मार्जिन निकल के आ रही है, ऑपरेशन मार्जिन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग इस क्वार्टर में आपको दिखेगा। तो उस हिसाब से, और जो टेक्निकल सेटअप है अगर हमने पिक किया है तो डेफिनेटली टेक्निकल सेटअप सॉलिड ही होगा। तो 930 पे हम इसको पिक कर रहे हैं और अगले 3 महीने में इसका 1130 से लेके 1180 रुपए का टारगेट हम दे रहे हैं। तो अगेन 16 to 22% का अपसाइड हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में टीटागढ़ रेल सिस्टम में दे रहे हैं। दोस्तों अगला जो हमने स्टॉक पिक किया है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। तो अगर आप नेटवेब की बात करते हैं तो इनके जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर्स है उसमें ये कंपनी बिजनेस करती है। काफ़ी ज़्यादा इनका डिमांड है इनके जो बिजनेस का। अगर इनके टेलविंड की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंफ्रा का जो डिमांड है वो ज़बरदस्त है और डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम सपोर्ट ये कंपनी देती है। तो अगर आप इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अपने सेगमेंट में ये कंपनी एकदम लीडर है, एक्सपोर्ट ग्रोथ है और डेट फ्री कंपनी है। तो ये सारे क्राइटेरिया को ये कंपनी मीट करती है। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1947 का। यहाँ पे हम 15 से 19% का अपसाइड देख रहे हैं। तो अगर आप टारगेटेड प्राइस की बात करते हैं तो 2250 से लेके 2320 तक का टारगेट आप नेटवेब टेक्नोलॉजी में रखिए। आज का जो हमारा तीसरा पिक हमने दिया है वो अगेन सॉफ्टवेयर कंपनी है। यहाँ भी देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन और ERP ये सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो IT सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स इनका जो मेन बिजनेस है। अगर आप देखेंगे तो US का जो डिजिटल बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप IT कंपनियों को उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। और ये स्मॉल कैप IT सेगमेंट की कंपनी है। यहाँ पे इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसके बेसिस पे हमने पिक किया है। करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 430 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है और यहाँ पे हम टारगेटेड रेंज जो है 13 to 18% का 487 से 504 का टारगेट सोनाटा सॉफ्टवेयर में हम लेके चल रहे हैं। जो आज का चौथा पिक हमने दिया है वो है केपीआर मिल। तो केपीआर मिल टेक्सटाइल, अपैरल्स और शुगर। तो अगर आपको पता होगा कि बांग्लादेश के ऊपर जो है 35% का टैरिफ लगा और अगर आप साउथ एशिया से देखेंगे तो बांग्लादेश एक मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर रहा है। बट हालांकि 35% की वजह से, टैरिफ की वजह से केपीआर मिल को एक मैसिव एडवांटेज मिल रहा है और इनके जो अपैरल्स और टेक्सटाइल बिजनेसेस है वहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। एक्सपोर्ट रिवाइवल की बात चल रही है और इथेनॉल ब्लेंडिंग में केपीआर मिल, क्योंकि इनकी शुगर कंपनी भी है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो चला है उसमें भी इनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है और इन्होंने इंटीग्रेशन बहुत अच्छा किया है। अगर आप देखेंगे तो 1200 रुपये का CMP चल रहा है। टेक्निकल सेटअप बेहतरीन है, 15 से 19% का अपसाइड। तो 1355 से लेके 1445 तक का टारगेट आपको केपीआर मिल में अगले 3 महीने में देखने को मिलेगा। आज फ्रेंड्स जो फिफ्थ स्टॉक जो हमने पिक किया है दैट इज रोजारी बायोटेक। तो अगर रोजारी बायोटेक की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशलिटी सेगमेंट की कंपनी है। पिछली बार भी हमने इसको रिकमेंड किया था, हमने रिटेन किया है
हाइजीन और होम केयर प्रोडक्ट बनाती है, रिसर्च और रिसर्च बेस R&D बेस कंपनी है। बहुत अच्छा इनका क्लाइंट बेस है और कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस है इनके पास, और जो डिमांड में जो पिकअप आ रहा है उसका एडवांटेज आपको रोजारी बायोटेक को मिलेगा। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 702। टेक्निकल सेटअप अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगले 3 महीने का टारगेट वही जो हमने 870 टू 940 का रेंज दिया था, तो अभी भी हम 22 से 30% का अपसाइड रोजारी बायोटेक में देख रहे हैं। दोस्तों आज का जो छठा पिक है दैट इज PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने पावर फाइनेंस को इसमें ओवरवेट का रेटिंग भी दिया है, और मॉर्गन स्टैनली ने 540 समथिंग का टारगेट दिया है, बट मेरा जो टारगेट है वो 500 से लेके 515 का है। 430 का CMP चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो एनर्जी का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा डिमांड रहा है, और जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनियां हैं, वहाँ पे रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। तो वो रिफॉर्म का एडवांटेज जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो यील्ड है वो कंटिन्यूसली अच्छा आ रहा है, और क्योंकि ये जो कंपनी है काफ़ी लो PE मल्टीपल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे एक आपको री रेटिंग देखने को मिल सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पे 15 to 20% का अपसाइड PFC में लेके चलो। टारगेटेड रेंज 500 से लेके 515 का है। CMP चल रहा है 430 का। और आज का आखिरी बट पावरफुल पिक है वो है फिलिप कार्बन ब्लैक। तो मैं देख रहा था कि जितने भी टायर स्टॉक्स हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और जैसे सीएट टायर और जेके टायर, इवन अपोलो टायर। तो फिलिप कार्बन ब्लैक जो है उस कार्बन ब्लैक देते हैं जो बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आते हैं, और ये एक स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट कार्बन ब्लैक बनाती है। तो इनका जो रबर और टायर सेगमेंट में जो रिकवरी हो रही है, और ऊपर से देखेंगे तो इनका जो रॉ मटेरियल है क्रूड जो है, क्रूड के जो कंटिन्यूसली सप्रेस्ड प्राइस पे क्रूड अवेलेबल है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हुआ है और प्रोडक्ट के डिमांड में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है। तो ये दोनों ही एडवांटेज इनको फिलिप कार्बन ब्लैक को मिल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 422 का। अगले 3 महीने में 480 से लेके 502 तक का टारगेट, मतलब 15 to 20% का जो टारगेटेड रेंज है वो हमें फिलिप कार्बन ब्लैक में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉप 7 हैंड पिक स्टॉक जो हम आपके लिए लेके आए हैं। और फ्रेंड्स ये जो सारा हम स्टॉक्स जो पिक करते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होता है। इनफैक्ट हमने 50 से ज़्यादा स्टॉक पिक किए, बट वो 50 स्टॉक तो हम आपको दे नहीं सकते। उसमें से फिर हम फिल्टर करते हुए ये 7 स्टॉक आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों इतना रिसर्च और इनपुट लगाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल का एडवांटेज मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।